हेलो गाइस, स्वागत है आपका जस्ट कोड विथ आकाश चैनल पे। आज हम लोग एक बल्ब बनाएंगे जो कि हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनेगा। ये हमारा बल्ब है। इसको हम ये बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि ऑन करने पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा और बल्ब का कलर येलो, और ऑफ करने पर वापस से वाइट हो जाएगा। तो आइए VS कोड पे इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। और अब हम लोग सबसे पहले 3 फाइल्स बना लेंगे, एक index.html, एक style.css और एक index.js का। 3 फाइल, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। सबसे पहले HTML लिखेंगे हम। सबसे पहले उसका बॉयलर प्लेट, ये हमारा HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट है जो कि हमें एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर प्रेस करते ही VS कोड के माध्यम से मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना टाइटल चेंज करके जो आपको लिखना हो, बल्ब या कुछ भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने HTML फाइल को अपने CSS फाइल से लिंक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिंक :CSS और यहाँ पे style.css आ गया हमारा। और उसके बाद हम index.js फाइल को index.html फाइल से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट src मॉड्यूल और यहाँ पे हमारा index.js, ये हमारा style.css लिंक हुआ है और ये हमारा script.js लिंक हुआ है या index.js। और उसके बाद अब हम सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे जिसको हम आईडी देंगे कंटेनर। एक डिव है ये हमारा, इसके अंदर हम अपना एक डिव बनाएंगे जिसको आईडी देंगे हम सर्कल। और उसके बाद एक हम बनाएंगे बटन जिसको आईडी हम देंगे btn बटन। और उसके बाद इसमें हम लिखेंगे on/off। इसके बाद हम आएंगे अपने CSS पे जिसमें हम सबसे पहले स्टार पे पैडिंग और मार्जिन को 0 कर देंगे। सबसे पहले पैडिंग को 0, मार्जिन को 0 कर देंगे। और उसके बाद हम अपना HTML का बॉडी, इसको हाइट 100% और विड्थ 100%। और उसके बाद अब आता है हमारा मेन काम कंटेनर का। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम किसी आईडी को कोई प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी देते हैं तो उसको हम हैशटैग, और अगर किसी क्लास को देते हैं तो उसको हम डॉट से उसका नाम लिखते हैं। तो हम पहले ने कंटेनर को प्रॉपर्टी देंगे CSS प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम हैशटैग कंटेनर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा के, और इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले हाइट 100 VH की और विड्थ देंगे 100 VW की। और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। इसके बाद अब हम अपने सर्कल को थोड़ा सा हाइट देंगे जो कि होगा 300 पिक्सल। और उसके बाद विड्थ देंगे जो कि होगा 300 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस को भी हम 300 पिक्सल ही यहाँ पर रखने वाले हैं। और यहाँ पे हम बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रखेंगे। और एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये कोड कितना बना। तो ये रहा हमारा कोड। और ज़रा सा हम एक प्रॉपर्टी और देंगे अपने कंटेनर को जिसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जिससे ये जो है हमारा नीचे आ जाएगा। और इसके बीच गैप कर देंगे हम यहाँ पे गैप नाम का प्रॉपर्टी दे करके, जो कि हमारा होगा 80 पिक्सल का। ये हमारा गैप हो गया। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने index.js पे। तो सबसे पहले index.js में हम सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करेंगे DOM, जिसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। तो हमने यहाँ पे अपने कंटेनर को आईडी दी हुई है, तो हम यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी को सिलेक्ट करके
इसके अंदर हम अपने आईडी का नाम यानी कंटेनर दे देंगे, लेकिन इसको हम पहले एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, जैसे लेट कंटेनर इज इक्वल्स टू ये हमारा जो कंटेनर है, यानी कि ये जो डिव हमने बनाया है ये हमारा इस कंटेनर नाम के वेरिएबल में आ गया ना। अब हम ऐसे ही अपने सर्कल को भी सिलेक्ट करेंगे। लेट सर्कल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास में सॉरी आईडी दी हुई है हमने, तो हम यहाँ पे आईडी देंगे सर्कल। ऐसे ही हम अपने बटन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन। इवेंट लिसनर, जो हमारा इवेंट लिसनर होता है वो एक इवेंट को प्रेजेंट करता है, जैसे अगर हमने किसी बटन पे क्लिक किया तो उससे क्या होगा इस चीज़ को, मतलब एक फंक्शन होता है ऐड इवेंट लिसनर नाम का। तो हम अपने बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, तो हम पहले लिखेंगे btn, क्योंकि हमने बटन को अपने btn नाम के वेरिएबल में ही सेव किया है। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर, बटन पे इवेंट लिसनर लगा रहे हैं क्लिक नाम का, जिससे हम क्लिक करते ही बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो क्लिक, उसके बाद एक फंक्शन, इसके अंदर हम लिखेंगे जब हम बटन पे क्लिक करें तो सर्कल का स्टाइल का बैकग्राउंड क्या हो जाए, येलो हो जाए। हाँ, तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो अभी हम देखेंगे इसको ऑफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने थोड़ा सा बटन पे थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पे हम बटन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, लमसम 5 पिक्सल की। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देंगे, और ये कुछ अच्छा लगने लगा। अब बॉर्डर रेडियस इसको 15 पिक्सल कर देते हैं। ये हमारा बटन रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी डाल देते हैं, जैसे #BTN होगा, ताकि हम जब अपने माउस को बटन के ऊपर लेके जाएं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो। तो हम 1.2 कर देंगे, जिससे जब हम इसको इसके पास लेके जाएंगे ऐसे तो ये बड़ा होगा इस तरह से। अब हमारा प्रॉब्लम है कि ये ऑन हो रहा है बट ऑफ नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये होगी इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो, हमारा सर्कल येलो हो जाए, कंसोल डॉट लॉग हो कि ऑन, और उसके बाद हमारा फ्लैग क्या हो जाए, 1 हो जाए, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए। एल्स सर्कल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू ट्रांसपेरेंट और कंसोल डॉट लॉग ऑफ, मतलब कि हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो गया है। फ्लैग को हम अपने वैल्यू को 0 कर देंगे। अब ये फ्लैग है कहाँ, तो हम पहले एक वेरिएबल फ्लैग, जिसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में कितना करेंगे, 0। अब यहाँ पे समझिए, पहले हमने एक फ्लैग बनाया, लेट फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो बटन पे क्लिक करने पर सर्कल का बैकग्राउंड येलो हो, कंसोल डॉट लॉग हो कि ऑन हो गया है, और फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दो। जब फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं होगी यानी कि 1 होगी, तब ये हमारा कंडीशन ये वाला काम करेगा, यानी कि जब सर्कल ऑन रहेगा तो ये कंडीशन काम करेगा, जिसमें हमारा सर्कल का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कंसोल डॉट लॉग होगा ऑफ, मतलब कि हमारा बल्ब ऑफ हो चुका है, और फ्लैग की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, जिससे हम अगर वापस से क्लिक करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन होगा। और एक बार आइए इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा बल्ब, इसको हम चेक करते हैं, ऑन ऑफ। कंसोल भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ। अब आते हैं हमारे बैकग्राउंड की बारी। ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ऑन होने पर इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, कंटेनर का भी बैकग्राउंड, कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू
ब्लैक। और जब हमारा एल्स पार्ट रन होगा यानी कि जब हम ऑफ करेंगे तो वो इसका बैकग्राउंड वापस से व्हाइट हो गया। एज सिंपल एज दैट। मतलब कि जब ऑन करें कंटेनर का बैकग्राउंड ब्लैक हो और जब ऑफ करें तो कंटेनर का बैकग्राउंड व्हाइट हो। आ जाइए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऑन ऑफ और ये देखिए बैकग्राउंड भी उसके साथ साथ चेंज हो रहा है। ऑन ऑफ। तो ये हमारा कोड बन के रेडी हो गया, हमारा बल्ब बन के रेडी हो गया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जस्ट कोड वेसा खास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।